दोस्तों, आज सिलेबस का पहला दिन है। आपको पढ़ाएंगे ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण, जो रेवोल्यूशन ग्रीन एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। इसी तरह और भी वीडियो आपको मिलेंगे देखने के लिए। अभी हाल में आपको एक ही वीडियो है। उपलब्धता या पारंपरिकता के आधार पर जो हम कैसे एनर्जी यूज करते हैं उसको, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ये वे ऊर्जा स्रोत हैं जिनका प्रयोग हम सदियों से पारंपरिक रूप से कर रहे हैं। इनके भंडारण सीमित हैं और ये एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इससे पर्यावरण में भारी प्रदूषण जैसे कार्बन उत्सर्जन होता है। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जलावनशील लकड़ी, ये आदि आते हैं। और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ये वे आधुनिक स्रोत हैं जिनका प्रयोग हमने हाल के दशकों तकनीकी विकास से शुरू किया है। ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और प्रदूषण नहीं फैलाते, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस और जलीय ऊर्जा। और दूसरे नंबर पर नवीकरणीयता के आधार पर, नवीकरणीयता के आधार पर इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी। यह ऊर्जा स्रोत कभी समाप्त नहीं होता क्योंकि यह प्रकृति उन्हें लगातार दोबारा बनाती रहती है। अक्षय भंडार है। खेती में ग्रीन टेक्नोलॉजी के तहत इन्हीं का सबसे ज़्यादा प्रचार किया जा रहा है। उदाहरण सूर्य की रोशनी, बहती हवा, पानी और बायोमास, कृषि कचरा या गोबर की गैस आदि से ऊर्जा बनाते हैं। और नंबर पे है अनवीकरणीय ऊर्जा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। इन्हें एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा तुरंत नहीं बनाया जा सकता। इन्हें बनाने में लाखों वर्षों का समय लगता है। उदाहरण जीवाश्म जैसे कोयला, कच्चा तेल और यूरेनियम और परमाणु ऊर्जा आदि ये सब आते हैं। तीसरे नंबर पर है व्यावसायिकता के आधार पर। ये देखते हैं व्यावसायिक ऊर्जा। नंबर पर है व्यावसायिक ऊर्जा, वह ऊर्जा जो बाजारों में एक निश्चित कीमत पर खरीदी बेची जाती है। इनका उपयोग उद्योगों और बड़े शहरों में होता है। उदाहरण बिजली, कोयला, परिष्कृत पेट्रोलियम, डीजल आदि, ये सब शहरों में खरीदा जाता है। और गैर व्यावसायिक ऊर्जा, यह वह ऊर्जा जो आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बिना किसी व्यावसायिक कीमत के आसानी से मिल जाती है, जैसे सूखी लकड़ी, कृषि के अवशेष और सुखाया हुआ गोबर, उबले या कंडे। चौथा है उत्पत्ति या परिवर्तन के आधार पर। नंबर प्राथमिक ऊर्जा, प्राइमरी एनर्जी, जो ऊर्जा सीधे प्रकृति अपने मूल रूप में प्राप्त होती है बिना किसी मानवीय बदलाव के, जैसे कच्चा कोयला, कच्चा तेल, सीधे आने वाली धूप आदि। और जबकि नंबर पर आपका आता है द्वितीयक ऊर्जा, सेकेंडरी एनर्जी। जब प्राथमिक
प्राथमिक ऊर्जा इंसानों द्वारा तकनीकी रूप से किसी दूसरे उपयोग के रूप में बदला जा सकता है, जैसे कोयला जलाकर बनाई गई बिजली या कच्ची तेल से निकाला गया पेट्रोल आदि। और अब देखिए पारंपरिक ऊर्जा योगदान। ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कोयला, डीजल, बिजली ने भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन को सफल बनाने और फसलों की पैदावार बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। बिजली ग्रिड पावर मुख्य उत्पादन। इसका सबसे बड़ा उपयोग ट्यूबवेल और सिंचाई पंपों को चलाने में होता है। आंकड़े। भारत में कुल उत्पादित बिजली का लगभग 18 से 20% हिस्सा केवल कृषि क्षेत्रों में उपयोग होता है। यह किसानों को बहुत कम लागत भूजल निकालने में मदद करता है। पेट्रोलियम और डीजल मुख्य योगदान। यह खेतों के नियंत्रण यांत्रिकरण की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। इनसे ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, थ्रेशर, पावर टिलर पूरी तरह से डीजल से चलते हैं। आंकड़े। देश के कुल डीजल की खपत लगभग 12 से 13% हिस्सा कृषि कार्यों जैसे खेत की जुताई, कटाई, फसलों को मंडियों तक पहुंचाने में होता है। अप्रत्यक्ष रासायनिक ऊर्जा मुख्य योगदान। प्राकृतिक गैस का उपयोग रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया और कीटनाशकों को बनाने में किया जाता है। ये आदि सब उपयोग होता है। और भले ही यह सीधे ट्रैक्टर में नहीं जलता, लेकिन गहन खेती में लगने वाली कुल ऊर्जा 60% से अधिक हिस्सा इन्हीं रसायनों को बनाने और खेतों में डालने में खर्च हो जाती है। अब आपकी आई है दूसरे नंबर पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का योगदान क्या है। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सौर, बायोगैस, पवन वर्तमान में कृषि ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है, जिससे किसानों का खर्च कम हो रहा है और पर्यावरण सुरक्षित रह रहा है। सौर ऊर्जा मुख्य योगदान। पीएम कुसुम योजना के तहत देश भर में लाखों सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं, जिनमें किसानों को दिन के समय बिना किसी बिजली बिल या महंगी डीजल के सिंचाई करने की सुविधा मिलती है। इसके अलावा सोलर क्रॉप का उपयोग फसलों, मिर्च, अनाज, मसाले सुखाने के लिए किया जा रहा है, जिससे फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को बहुत कम हो गया है। बायोमास या बायोगैस मुख्य योगदान। पशुओं के गोबर और फसल के अवशेषों से पहली बायोगैस बनाई जा रही है। इसका उपयोग खेतों पर थर्मल एनर्जी, गर्मी देने और बिजली पैदा करने के लिए हो रहा है। बायोगैस बनाने के बाद जो स्थली बचती है, वह यूरिया के विकल्प के रूप में बेहतरीन होती है। ऑर्गेनिक खाद का कम करती है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है।
पवन ऊर्जा। मुख्य योगदान: तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों में पवन चक्कियों का उपयोग करके सीधे जमीन से पानी निकाला जाता है या छोटी बैटरियों को चार्ज किया जाता है, जिससे दूर दराज के खेतों में बिजली मिलती है। परीक्षा के क्रम सारांश तालिका: ऊर्जा का स्रोत मुख्य रूप और कृषि में सीधे योगदान। तो व्यावसायिक ऊर्जा डीजल और बिजली, ट्रैक्टर चलाने, जुताई करना, कटाई करना, ट्यूबवेल से सिंचाई आदि के लिए की जाती है। और अप्रत्यक्ष ऊर्जा यूरिया, डीएपी और कीटनाशक, पौधों की वृद्धि, फसलों को कीड़ों से बचाकर पैदावार कराना आदि का काम है। फिर हरित ऊर्जा, हरित सौर पंप, बायोगैस, शून्य बिजली बिल और सिंचाई, फसल सुखाना और जैविक खाद का निर्माण आदि किया जाता है। बायोमास और कच्चा माल का वर्गीकरण। बायोमास का मतलब है पौधों या जीवों से मिलने वाला कोई भी कार्बनिक पदार्थ। जैव ईंधन बनाने के लिए इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, खाद्य फसलें जिससे चीनी या स्टार्च ज़्यादा होता है, जैसे गन्ना, मक्का, चुकंदर आदि। द्वितीय पीढ़ी, सेकंड जनरेशन, गैर खाद्य फसलें, कृषि कचरा जैसे धान की पराली, गेहूँ, भूसी, लकड़ी के छिलके और सूखी घास आदि का प्रयोग किया जाता है। तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन, जलीय जीव जैसे शैवाल जो बहुत तेजी से उगते और उन्हें के लिए उपजाऊ जमीन जरूरत नहीं होती। दूसरे नंबर पे आपका आता है बायोमास को बदलने की वैज्ञानिक तकनीक। कच्चे बायोमास को सीधे जलाना नुकसानदायक होता है, इसलिए इसे 2 मुख्य प्रक्रियाओं द्वारा ईंधन में बदला जाता है। पहला का बायोकेमिकल प्रक्रिया, रोगाणुओं द्वारा अवायवीय पाचन। जब गीले कचरे या गोबर को बिना ऑक्सीजन के बैक्टीरिया द्वारा सड़ाया जाता है तो बायोगैस मुख्य रूप से मीथेन CH4 बनती है। किण्वन गन्ने के सिरे या मक्के के स्टार्च यीस्ट की मदद से फर्मेंट करके बायो इथेनॉल अल्कोहल ईंधन बनाया जाता है। थर्मोकेमिकल प्रक्रिया, अत्यधिक गर्मी पायरोलिसिस जिसे बायोमास या ऑक्सीजन की पूरी अनुपस्थिति में 400 सेल्सियस से 600 सेल्सियस पर गर्म करना। इसमें बायो ऑयल, तरल वायु, बायोचार ठोस या जैविक मिलता है। गैसीकरण, बायोमास को बहुत कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में 700 सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म करना। इसे प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 और हाइड्रोजन H2O का मिश्रण बनाती है। तीसरा नंबर, बायोफ्यूल। बायोफ्यूल के प्रकार और कृषि में इनके योगदान। परिवर्तन के बाद बायोमास 3 रूप से प्राप्त होता है, जिनका उपयोग अलग अलग कार्यों में किया जाता है। पहला तरल बायोफ्यूल, बायोइथेनॉल।
इसका उपयोग इसे सीधे पेट्रोल में मिलाया जाता है, जिससे E10 और E10 और E20 ईंधन, जिससे 10% या 20% इथेनॉल होता है। इसका प्रयोग कारों, बाइकों और आधुनिक कृषि उपकरणों के इंजन चलाने में प्रयोग होता है। बायोडीजल निर्माण यह एक मुख्य रूप से गैर खाद्य तेल के बीजों जैसे रतनजोत और करंज तेज ट्रांसफरिवेशन के विधि द्वारा बनाया जाता है। उपयोग इसे सामान्य डीजल में मिलाकर खेतों के ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर और सिंचाई के लिए भारी पंपों और सेटों को चलाया जाता है। तीसरा आपका है गैसीय बायोफ्यूल। बायोगैस का बायोगैस यह आपके उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में साफ खाना पकाने, गैस कुकिंग के लिए इसे सिलेंडर में भरकर के रूप में सीबीजी के रूप में गाड़ियों में एजेंसी की तरह उपयोग किया जाता है। साथ ही बायोगैस जनरेटर चालक ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली इलेक्ट्रॉनिक बनाई जाती है। और प्रोड्यूसर गैस ये उपयोग में एग्रो इंडस्ट्री जैसे राइस मिल, ईंट के भट्टे में थर्मल हीटिंग गर्मी देने के लिए या डुअल फ्यूल वाले डबल इंजनों को खेती में पानी पंप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठोस फ्यूल ये ठोस फ्यूल है। इनका बायोमास विक्रेशन और पेट्रोलियम उपयोग है। सरसों के भूसे, धान की भूसी या लकड़ी के बुरादे को मशीनों में दबाकर ठोस गुटके बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग कोयले की जगह थर्मल पावर प्लांटों और बड़े कारखानों और बायरों में होता है। इसमें पराली जलाने की समस्या खत्म हो जाती है। आप देखिए नीचे परीक्षा के लिए एक सारांश तालिका। बायोफ्यूल का नाम, कच्चा माल बनाने की विधि, कृषि व अन्य क्षेत्रों में उपयोग। तो बायो इथेनॉल यह गन्ने का रस या मक्का है, जिसे किण्वन कर एक प्रक्रिया उसके द्वारा बनाकर पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में चलाना होता है। बायोडीजल रतनजोत के बीज ट्रांसफरिवेशन जैसी चीज़ों में ट्रैक्टर और डीजल का इंजन चलता है। बायोगैस में गोबर का और कृषि कचरा का अपचयी ईंधन होता है, जो रसोई घर, खेत के लिए कार्बनिक खाद स्लरी का उपयोग करते हैं। आज के इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।